વડોદરામાં આજે શ્વાન પ્રેમીઓએ સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના શ્વાન સંબંધિત આદેશને પગલે મૌન રેલી યોજી હતી, જેમાં માનવ અને પ્રાણી બંને માટે સંતુલિત નીતિની માંગણી કરવામાં આવી હતી. રાજસ્થાનના શ્વાનના કરડવાના બનાવ બાદ હાઈકોર્ટના ચુકાદાને સુપ્રીમ કોર્ટે સ્વીકારી દેશવ્યાપી અમલનો આદેશ આપ્યો છે, જેને અમલમાં લાવવા રાષ્ટ્રીય કમિટી રચવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્યારે આજે વડોદરાના શ્વાન પ્રેમીઓએ ગુજરાત સરકારને અપીલ કરી કે સહજીવનને પ્રોત્સાહન મળે તેવી વૈજ્ઞાનિક અને પ્રાયોગિક નીતિઓ બનાવવામાં આવે. તજજ્ઞોની સલાહથી રાજ્યમાં શ્વાન સંબંધિત નિયમો સુચારુ રીતે અમલમાં આવે તે જરૂરી હોવાનું રેલીમાં જણાવ્યું હતું. રેલીનો હેતુ સરકાર કે કોર્ટનો વિરોધ નહીં, પરંતુ માનવ પ્રાણી સુમેળ જળવાઈ રહે તેવો નીતિ આધારિત અભિગમ અપનાવવાનો છે. इसका एडवर्स इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान को पूरा हक नहीं है इस पूरे अर्थ के डोमेन में. अगर हम केव मैन से स्टार्ट करते तो हम ही ये जानवर को हमारी सहूलियत के लिए लेके आए थे, और फिर हम ऐसे करते हैं जैसे कि हमारा काम हो गया तो हम वो प्राणी को छोड़ देते हैं. ये हम काव के साथ करते हैं, मतलब हम सिर्फ उनको तभी तक पालते हैं जहाँ तक हमारा काम निकल रहा हो. इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट का बैलेंस ख़राब होता है. सो अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है ये एनिमल्स को लेके आने के लिए, तो और अभी हमारा काम हो गया, हम उनको निकाल रहे हैं, तो ये लास्ट स्पीशीज़ नहीं होगा जो निकलेगा. धीरे धीरे वंस एक बार कुत्ता निकलेगा, फिर बिल्ली निकलेगा, फिर हम ऑर्डर्स डालेंगे पे काऊ पे, गोट पे, बाकी सब एनिमल्स पे, और फिर इंसान ही इंसान रह जाएंगे. और इंसान की बुनियाद है कि डिस्ट्रक्शन का बुनियाद है, तो वो हर चीज़ को, नेचर को भी नहीं छोड़ता है. सो इट इज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट कि हम हमारा जो सोच है उसको बदलें और सब प्राणी को हमारे साथ जीने दें. जैसे आपके माध्यम से सारे जो एनजीओ ने जो अलग अलग स्पीच दी है, तो हमारा कहना ऐसा है कि ये जो डॉग्स है वो हमारी सोसाइटी के साथ ही है. वो डॉग्स का जो रोल है वो एक सिक्योरिटी के जैसा रोल है, और वायलेंट के हिसाब से जो और रेबीज़ के हिसाब से जो उंगली हो रही है तो उसके लिए डॉक्टर्स है. ये जो बताया रेबीज़ और एनिमल्स में आया है, इनमें नहीं है, तो सरकार को और सारे समग्र देश की सोसाइटीज, अपने सारे हम लोग सब एनजीओ और सब सोसाइटीज, नागरिक सब रह रहे हैं, उनको कहना है कि ये सारे हमारे साथ ही रह रहे हैं, इनकी केयर लेना हमारी फ़र्ज में है, और सरकार इसके अंदर सारे एनजीओ को सपोर्ट करे. हम लोग हमारा जो अपने देश के नागरिकों को हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये आज का जो सारे एनजीओ इकट्ठे हुए, तो बस सरकार इस पे ध्यान देवे और ना ही उस पर क्रूअल्टी हो है. बस इसको अच्छी तरह से संभालना है, और आपके माध्यम से हम यही चाहते हैं कि देश के जन जन तक ये मैसेज जाना चाहिए. सारे लोग हैं देश में, सब काम करने वाले, और ये इसके प्रति कुछ गलत नहीं होना चाहिए. आज हम सभी एनजीओज, वॉलंटियर्स और जितने भी डॉग लवर्स हैं, एनिमल एक्टिविस्ट है, आज गैदरिंग हुआ है यहाँ पे इसलिए कि हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है डॉग्स को हटाने का, उसका हम सख्त विरोध करते हैं, क्योंकि हम सभी ये समझते हैं कि एक बायस्ड डिसीजन है, एक ही पक्ष की तरफ ये लिया जा रहा स्टेटमेंट है. हम सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोनों पक्ष का केसेस बराबर स्टडी करें, क्योंकि डॉग्स के साथ भी अन्याय होते हैं. उनको भी बेरहमी से ट्रीट किया जाता है, उनको भी टॉर्चर किया जाता है. जैसे कि डॉग की माँ को उससे बच्चों से अलग किया जाता है, रिलोकेट किया जाता है. ये सभी चीज़ें इलीगल है, नॉर्म्स में भी आती है, सबको मालूम है कि ये इलीगल है, फिर भी उस पर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं हो रही है. और ये जो हटा देने का आदेश है वो बिल्कुल भी गलत है, और उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पे गैदरिंग हुआ है हमारा.